अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो इस वक्त जो है ताहिर और मैं बड़ा कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे यहाँ रमज़ान, ईद, त्यौहार कुछ भी आ रहा होता है तो होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें तोहफे मिलना शुरू हो जाते हैं। तोहफा मतलब महंगाई भाई, उन्होंने आपको कोई ब्रांड का सूट थोड़ी गिफ्ट कर देना है। अब ये तोहफे तो हमें हर त्यौहार पे मिलते ही मिलते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट्स महंगे कर दो। मीठी ईद आ रही है, कपड़े महंगे कर दो। बकरा ईद आ रही है, चलो जी जानवर और टमाटर प्याज महंगे कर दो। और यही नहीं, गर्मी आ गई तो बिजली महंगी, सर्दी आ गई तो गैस महंगी। अब ये सिस्टम तो खत्म होने वाला है नहीं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें और रोज अपना लें जिससे महंगाई का हम पे कोई असर ही ना पड़े। उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, जैसे कि जो चीज महंगी हो जाए लो ही ना, बायकॉट कर दो। जब इनकी चीजें पड़ी पड़ी खराब होना शुरू हो जाएंगी ना तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप लोगों को उन चीजों की बहुत जरूरत है, उसके बगैर आपका काम ही नहीं होना, तो फिर आप उन चीजों के महंगा होने से पहले पहले उसका स्टॉक अपने घर में रख लो। स्पेशली जैसे प्याज टमाटर वगैरह है। अब ये बकरा ईद आ रही है ना, ये चीजें देखेगा आप लाजमी महंगी हो जाएगी। कोई सब्जी महंगी हो ना हो, प्याज टमाटर लाजमी महंगा हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इसके बगैर इनकी हांडी बननी नहीं है। अब इन चीजों का बॉयकॉट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें खाना बनाना है तो ये चीजें तो लाजमी चाहिए। तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है, प्याज भी सस्ती हुई है और टमाटर भी। ये ज्यादा सारी ले लें और इनका स्टॉक रख लें। अब आप लोग कहेंगे कि यार गर्मी है, ये चीजें फ्रिज में टिकती नहीं है, तो भाई ऐसा कोई हाथी घोड़े वाला काम नहीं है, बड़े तरीके आ गए हम उसको सेफ रखने के लिए। आज सुबह जो ताहिर के साथ मैं लिस्ट बना रही थी ना, वो इन्हीं चीज़ों की बना रही थी। मैंने इनसे कहा था कि प्याज टमाटर सस्ता हुआ है वो ज़्यादा लेके आ जाए और बाकी भी जो सस्ता है वो ले आए। तो बस आज मैं आप लोगों को उनको सेव करने का तरीका बताऊंगी और अपनी टाइम की बचत कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पता है कि चिकन भी महंगा हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, सारे गोश्त ही नहीं खाते, कुछ चीज़ें चिकन की भी बनती हैं जब दावतें वगैरह होती हैं। तो अभी चिकन सस्ता है, आगे जाके जो है हमारे चिकन वाले ने बताया कि चिकन महंगा होने वाला है। तो ताहिर फटाफट से जाके ना चिकन वगैरह ले आए थे। बस अब ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं मंगवाया था क्योंकि हमारा जो फ्रीज़र का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो फिर ज़ाहिरी बात है मुझे उसकी स्पेस के हिसाब से ही चीज़ें मैनेज करनी है। खैर सुबह मैंने क्या किया कि जो सब्जियां मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी ना, जैसे कि प्याज और टमाटर, तो क्या है कि इन दोनों को मैं फ्रीज़ करके रखूँगी। वो कैसे, वो भी बताती हूँ। इससे क्या होगा कि अगर प्याज टमाटर महंगे हो भी जाते हैं तो मुझे महंगा लेना नहीं पड़ेगा, मेरे पास पहले से चीज़ें फ्रीज़ हुई होगी। अब आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि मैं बहुत सारी प्याज छील के रख रही थी। आप यकीन करें, मैंने एक बाउल में ना पानी भरा और उसमें प्याज छील के रख रही थी और एक कतरा भी मेरी आंखों में पानी नहीं आया। ये इतना कोई पावरफुल है कि ना कि क्या बताऊं। ये टिप मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे दावतें आ रही हैं तो मेरी बहनों ने जो है प्याज कट करनी होती है, तो उनके लिए ये बड़ी ही यूजफुल रहेगी। अच्छा, इन चीज़ों को ना आप अपने वीकली मील प्लान में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि 7 दिनों में आप 3 टाइम जो है वो गोश्त या चिकन कर लें। इसके अलावा बाकी दिनों में दालें सब्जियां चावल बना लें। अगर आपने सारी चीज़ें पहले से सोच के सेट की भी होंगी ना, तो आपको इतनी सहूलत होगी ना, ये जो रोज़ की टेंशन होती है ना कि आज क्या पकाएं, उससे जान छूट जाती है। अच्छा, मुझे ना गोश्त को शॉपरों में रखना बड़ा ही बुरा लगता है, तो हम क्या करते हैं कि डिस्पोजेबल बॉक्स ले आते हैं, उसके अंदर जो है ना बना के रख लेते हैं। बड़ी नीट सी लुक आती है। अब आ जाते हैं मटर पे। मटर बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप आराम से छील के फ्रीज़ करके रखें। कभी आलू मटर का सालन बना लिया, मटर पुलाव बना लिया, या किसी दिन मटर कीमा बना लिया, मतलब उसी वक्त आपको बाजार से लाके छीलने की ज़रूरत नहीं है। छील के फ्रीज़ किया हुआ होगा ना, तो बस उसी वक्त निकालें और पका लें। अच्छा, वैसे मैंने इनसे ना टिंडे भी मंगवाए थे, लेकिन मुझे पता चला कि टिंडे अच्छे खासे महंगे हुए हैं, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ना लें, कोई टेंशन थोड़ी है, नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। बस इसी तरह जो चीज़ महंगी हो ना बायकॉट कर दें, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए मैंने सारे मटर छील लिए हैं। ये कोई किलो या 1.5 किलो के करीब मटर थे, तो अब इनको जो है ना मैं जिपलॉक बैग में करके रख। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप प्लीज़ वापस डेली ब्लॉगिंग पे आएँ, आप डेली ब्लॉग बनाएं। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मैं थोड़े लॉन्ग ब्लॉग बनाना शुरू हो गई हूँ, तो मुझे होता है कि मैं डेली ब्लॉग से हटके ना आपको एक दिन बीच करके जो है ब्लॉग बनाऊँ, ताकि उसमें मैं जितना चीज़ें इकट्ठी करके आपको सही तरीके से दिखा सकती हूँ वो दिखाऊँ, आपके लिए वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए। अब रोज़ाना तो मैं ये सारे काम लेके बैठ नहीं सकती, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी। हाँ जी, तो देखें जैसे कि साथ साथ चीज़ें होती जा रही है ना, तो मैं आपको फ्रीज़र में रखते हुए दिखाती जा रही हूँ। वो चिकन फ्रीज़ कर दिया मैंने, यहाँ पे जितने मटर छीले थे वो फ्रीज़ कर दिए। अच्छा, अब प्याज तो मैंने सुबह से काट के रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा जब ठंडा टाइम स्टार्ट होगा ना तब फ्राई करूँगी, क्योंकि आज भी इतनी गर्मी थी ना कि क्या बताऊँ। और ये वाला काम सारा चूल्हे के आगे खड़े होने वाला था, तो बस प्याज फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरी थोड़ी बहुत प्याज फ्राई हो गई है। इस तरह गोल्डन सी मैंने फ्राई करके ये जितने भी पैकेट्स बने ना, इनके मैंने पैकेट्स बना लिए, बाकी को मैंने ग्राइंड करके रख लिया। क्योंकि मेरे फ्रीज़र में स्पेस कम है तो मुझे उसके हिसाब से ही करनी है, वरना
मैं और ज़्यादा प्याज फ्राई करके रखती। अच्छा, आजकल जितनी गर्मी है ना, आटा गूंद के मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर फ्रिज में रखो ना तो वो ख़राब हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको गूंद के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। हाँ, जब बनाना होता है उससे आधा पौना घंटा पहले निकाल के मैं उसको पानी में भिगो देती हूँ। हाँ जी, तो ये है वो टमाटर जो आगे जाके इतने महंगे हो जाने ना कि आपने कानों को हाथ लगा लेने। फिलहाल मैंने किलो के करीब टमाटर ले लिए। अब इनको भी जो है अच्छे तरीके से धो के मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जब ये मेरे पास पेस्ट बना हुआ रखा होगा ना, आय है इतना कोई मज़ा आना ना मुझे, जब मैं खाना बनाने खड़ी होंगी, एक बाउल निकाला आराम से और फटाफट पका लिया। कोई टेंशन ही नहीं कि प्याज काटो, टमाटर काटो। जब ये सारी चीज़ें रेडी होंगी तो खाना तो फिर यूं चुटकियों में बनेगा। बस जो चीज़ सस्ती हो ना उसको ज़्यादा लेके सेव कर लिया करें। मैंने ना अक्सर लेडीज़ को देखा कि वो इस चीज़ में ना बड़ा प्राउड फील करती है कि मैंने इस ब्रांड का 7,000 का सूट लिया या 8,000 का सूट लिया। तो भाई चलो अच्छी बात है, लेकिन इसको भी मैं कहती हूँ बेवकूफ़ी है कि आप ब्रांड्स के इतने महंगे महंगे सूट पकड़ लेते हैं। असल मज़ा और समझदारी तो उसमें है कि जब ब्रांड के सूटों पे सेलें लगती है ना तब आप लें, फिर आता है मजा। जितना आप अपने बजट को मैनेज करके चलेंगी ना उतना सुकून में रहेंगी, क्योंकि आजकल जिस कदर महंगाई हो गई है ना उसमें आप सेविंग तो भूल ही जाएं। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों की बचत करेंगे ना तो उसका फायदा हमें ही होगा। फिलहाल सुबह के कामों के बाद मैंने जल्दी से सफाई का काम भी पकड़ा, क्योंकि भाई मेरी मेड एक हफ्ते के लिए गई हुई है गाँव, तो बस आजकल सफाइयाँ वगैरह भी मैं खुद ही करी। अच्छा, शाम को ना थोड़ा टी पार्टी करने का हमारा दिल कर रहा था, तो मैंने जो है बच्चों के लिए मैंगो केक बना लिया था। इसके अलावा स्पैगेटी की तैयारी भी चल रही थी, और ये शक्ल से जितना अजीब लग रहा है ना उतना ही मजे का बना हुआ था। इन्होंने ना मुझसे फरमाइश की थी कि यार थोड़ा ज्यादा बेक करना ताकि ऊपर भी कलर आ जाए, और वाकई ये इतना जबरदस्त बेक हुआ था। मेरी केक की रेसिपी किस किसने ट्राई की है मुझे जरूर बताएगा। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।